आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। जब आप सोचते हैं कि आप बेकार हैं और आप यहाँ अक्सर ये पढ़ते हैं कि आप परमेश्वर में धर्मी बनाए गए, कि आप में बस गलती ही नहीं, आप में सब कुछ सही है। आपको 1000 बार ये पढ़ना पड़ेगा, पर अंत में ये वचन आपके मन को नया करेगा और आप अलग ही सोचने लगेंगे अपने दिमाग में, और जब मेज बिछ जाता है तो आप वहाँ आएंगे और खाएंगे। ठीक है, हे पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, और हम उस हर व्यक्ति के लिए आभार मानते हैं जिसे आप लाए, ताकि आज हम सब इकट्ठे हो सकते। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवनों पर परमेश्वर के वचन द्वारा प्रभाव पड़ेगा और वो इसे सुनने में बहुत ध्यान देंगे और खासकर उसे ग्रहण करेंगे जो आपने तय कर रखा है उनमें से हर एक के जीवन के लिए। यीशु के नाम में आमीन। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे चराने, मार्गदर्शन करने और बचाने के लिए मुझे कुछ घटी न होगी। वो मेरा चरवाहा है, न केवल एक चरवाहा, हमें उसे पर्सनलाइज करना होगा। मुझे कुछ घटी न होने का मतलब ये नहीं कि हम कभी कुछ ना चाहेंगे, बल्कि कि इस बीच जब हम उन चीजों का इंतजार कर रहे हों जो हम चाहते हैं, हम पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं उसी में जहां हम हैं। वो मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, ताजी और कोमल घास पर। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी लाता है मेरा प्राण। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। उनके साथ धार्मिकता और सही समझदारी, इसलिए नहीं कि मैंने ये कमाई है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हम चुनेंगे इस वचन के ठीक बीचों बीच से, पर पहले नजर डालेंगे भेड़ के तथ्यों पर आपके साथ, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग नए आए हैं आज इस सभा में। यीशु स्वयं को अच्छा गडरिया कहते हैं। वो स्वयं को अच्छा गडरिया क्यों कहते हैं? आप जानते हैं, उस युग में भेड़ों की रखवाली करना और उन्हें पालना बहुत बड़ा व्यवसाय था। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, परमेश्वर के वचन में बहुत बार प्राकृतिक उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं अपना आत्मिक मुद्दा रखने को। इसलिए उनका ये कहना है कि वो एक अच्छा गडरिया है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे अच्छे मैनेजर हैं, हमारे रखवाले हैं। वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ करता है। और बहुत से अच्छे तथ्य थे और चीजें थी जिन पर हमने नजर डाली, पर हम कहलाते थे भेड़ें। वे चरवाहा हैं और हम कहलाते हैं भेड़ें, जिन्हें चरवाहे की जरूरत होती है, देखभाल और ध्यान की भी। उन्हें कीड़े और कीटाणु लग सकते हैं जो पाप, असफलता और कमजोरियों को दर्शाता है। वे बहुत डरती हैं। एक खरगोश भी पूरे झुंड में भगदड़ मचा सकता है भेड़ों के। भेड़ें बहुत बुद्धिमान नहीं होती। दरअसल यदि आप वो शीप बुक पढ़ें जो मैं पढ़ती हूं, तो लिखा है कि वो मूर्ख और जिद्दी होती हैं। भेड़ों पर निशान लगाया जाता है उससे, जो कहलाता है किलिंग नाइफ, और उसका मतलब है कि चरवाहा उनके कान पर काट कर एक निशान बनाता है, विशेष तरह का, जो हर चरवाहे के लिए अनोखा था। मुझे यकीन है कि ये दर्शाता था कि ये भेड़ मेरी है, और मुझे पसंद है ये सोचना कि मुझ पर निशान लगाया गया है और हम पवित्र आत्मा की ढाल से ढके हैं। तो आत्मिक संसार में ये बिल्कुल वैसे ही है। यदि उनमें से कोई एक भेड़ भटक जाए और किसी और चारागाह में चली जाए, तो चरवाहा आता है और शीघ्र ही भेड़ पर अपनी मिल्कियत जाहिर कर सकता है। शीघ्र ही हम पर भी पवित्र आत्मा द्वारा निशान लगाया गया है, और ये शैतान को बताता है कि हम उसके नहीं हैं और उसका हमारे जीवनों पर सच में कोई अधिकार नहीं। आमीन। अब ये किलिंग नाइफ शायद लोगों की समझ से बाहर हो, पर इसकी एक आत्मिक समानता है। मुख्यतः बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर को ये करने देना है कि हम स्वयं के लिए मर जाएं और अपने शारीरिक क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों को मार डालें जो
सचमुच हमें ठेस पहुंचा रहे हैं और परमेश्वर से दूर रखे हैं। भेड़ें जिद्दी होती हैं, कुछ कहलाती हैं बाड़ पर रेंगने वाली। हमेशा दूसरी चारागाहों में जाती हैं और उन्हें हमेशा वापस लाना पड़ता है। मेरा एक छोटा सा कुत्ता है, वो कुछ ही हफ्तों में 10 माह की हो जाएगी, डेव, और मैंने उसका नाम रखा है जैजी यानी जैस्मिन। और वो छोटी सी काली और सफेद मल्टीपू है, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी चीज है, पर वो मेरे पास नहीं आती जब मैं बुलाती हूँ, जब तक मेरे पास खाने को कुछ ना हो। और इसी कारण उसे बस किचन में आने की सुविधा है, मतलब उसे पूरे घर में नहीं दौड़ना पड़ता जब तक कि मैं उसके साथ ना हूँ, और मैं उसे दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। ज्यादातर किचन ही उसकी दुनिया है, क्योंकि वो नहीं करती जो मैं उसे करने को कहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हम में से कितने परमेश्वर के पास आ जाएंगे जब कोई ट्रीट मिल रही हो उनसे। और इसीलिए हमें बस किचन की ही सुविधा है, या जैसा आप जानते हैं, कोई छोटी सी सुविधा जहां पूरा एक घर पड़ा है, जो परमेश्वर चाहेंगे कि हम उसमें जा सकें, पर वो वैसा नहीं करने देते क्योंकि हम सुनते नहीं जब वो हमसे कुछ कहते हैं। मैंने 1 या 2 बार उसे हर कॉन्फ्रेंस में कहने की कोशिश की जो आजकल मैं कर रही हूँ, प्लीज ये समझ लीजिए कि हर चीज जो परमेश्वर आपसे कहते हैं या करने से मना करते हैं, ये उनके लिए नहीं है, आपके लिए है। यदि आप वचन में पढ़ें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पाप है। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर बस आपसे चीजें छीनने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जीवन का सब मजा छीन रहे हैं। हर चीज जो संसार देता है, जिसके बारे में परमेश्वर हमें ना देने को कहते हैं, वो ऐसी होगी जो अंत में हमें नुकसान पहुंचाएगी और हमारे जीवन को बर्बाद करेगी। हर चीज जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए है। वो अच्छे चरवाहे हैं, अच्छे चरवाहे। आप में से कितने इस समय किसी चीज से संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, जब आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर सचमुच आपसे निपट रहे हैं कि आप किसी चीज को त्याग दें? ठीक है, आप एक जिद्दी भेड़ ना बने। मत जाइए और कहिए बा 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 बा। आमीन। याद रखिए कि ये शायद आपके लिए मुश्किल हो, पर आप उसे थामे रखें जो परमेश्वर चाह रहे हैं। यदि आप छोड़ देंगे तो ये आपके जीवन में और कठिन और कठिन और कठिन होता जाएगा और हर वो चीज चुरा लेगा जो परमेश्वर चाहते हैं आपके पास हो। अब भेड़ें गिर भी सकती हैं और इसका मतलब है कि वो अपनी पीठ पर गिर जाती हैं और उठ नहीं पाती हैं। और दाऊद ने कहा, हे मेरे प्राण, तू क्यों इतना गिर गया है? और ये अलग ही है, हम इसकी ओर देखते हैं एक अलग ही फिजियोलॉजी के रूप में, अवसाद के लिए या निराशा के लिए। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम गिरें, वो चाहते हैं हम जिएं। पर शुक्र है वो आएंगे और हमें वापस खड़ा करेंगे जब भी हम अपनी पीठ पर गिर जाएं। पर एक कारण कि वो क्यों गिर जाते हैं, वो हमेशा ढूंढती हैं नरम आरामदेह घास का क्षेत्र जिस पर वो लेट सकें। वो किसी सख्त चीज पर नहीं लेटना चाहती। और ये बहुत दिलचस्प है कि संघर्ष में ही शक्ति मिलती है। हमें कठिन चीजों से डरना बंद करना होगा। ये जो कुछ भी हो जिसके बारे में आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे निपट रहे हैं इसी समय, पहला बहाना होता है, प्रभु ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप जानते हैं, हमें कठिन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मुश्किलों में कठोर हों ताकि हमें इस्तेमाल कर सकें बढ़िया चीजों के लिए। और फिर वहां है भेड़ों के बाल काटना। कई बार उनमें बहुत ज्यादा ऊन आ जाती है और ये खतरनाक होती है। जब उन पर बहुत ज्यादा ऊन होती है, ये उन्हें स्थिर कर देती है और एक बार फिर वो लुढ़क सकती हैं, गिर सकती हैं। इसका मतलब है कि यदि आप में ज्यादा ही ऊन है, मतलब हम में कई बार उससे ज्यादा कोई चीज होती है जितनी से निपटने के लायक हम होते हैं। कई बार कोई आता है, वो हमारे जीवन के वरदान को पहचान लेता है और हमें प्रमोट करना चाहता है विरोध में, और हम सचमुच उस पद के लिए आत्मिक रूप से इतने सिद्ध नहीं हैं और अंत में इससे हमें नुकसान भी पहुंचता है बजाय भला होने के। मैंने आपसे एक उदाहरण साझा किया था, अब दोबारा से करूंगी क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये एक अच्छा उदाहरण है। और आज यहाँ बहुत से नए लोग हैं, बहुत से नए लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे सेंट लुइस इनर सिटी चर्च में एक पुरुषों का आश्रम है, सेंट लुइस ड्रीम सेंटर। और पुरुषों का ये आश्रम डिजाइन किया गया है पुरुषों में बहाली लाने के लिए, जिन्होंने काफी हद तक अपने जीवन को बर्बाद कर रखा है
ड्रग्स या शराब द्वारा या गलत आदतों द्वारा, और उनमें से बहुत से शेल्टर में रहने लगे हैं या सड़कों पर। और इसलिए हम एक समय में 35 आदमियों को लेते हैं, उनकी मदद करते हैं कि उनकी संपूर्ण बहाली के कार्यक्रम में वे शामिल हो सकें। कुछ लोगों के दांत नहीं, वहाँ बहुत किस्म की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए जब वे इस कार्यक्रम में होते हैं, एक चीज जिसका वो हिस्सा बन जाते हैं वो है मेंस स्क्वायर, जिसमें वो इकट्ठे होते हैं और एक अच्छे काम में शामिल किया जाता है। शायद उनमें से कोई गा भी ना सकता हो, पर यह हैरानी की बात है कि वो मिलकर कितना अच्छा गाते हैं। और उनमें से शायद कुछ हों जो सच में गा सकते हों, पर हमने उन्हें विमेन कॉन्फ्रेंस में बुलाया कुछ हफ्ते पहले, जहां पर 14,000 औरतें थी और ये 35 लोग वहां खड़े हुए और उन सब ने मिलकर गाया आई एम रिडीम्ड। और ये सचमुच बहुत ही दिल छू लेने वाली बात थी। आई एम रिडीम्ड, मैं वो इंसान नहीं जो मैं हुआ करता था, मैं नया बना दिया गया। तो ये बहुत ही बढ़िया था। और फिर बहुत से लोगों ने उन्हें पूछा कि क्या तुम मेरे चर्च में गाओगे? तो जिन लोगों ने मुझसे ये कहा वो कह रहे थे हाँ ये तो बढ़िया है। तब भी जब मैंने उस रात भीड़ को बताया, सब लोग कहने लगे ये बढ़िया है। मैंने कहा मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। और देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी ओर, जैसे क्यों? क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है। उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने की जरूरत नहीं। उन्हें बस चाहिए कि अपने जीवन को परमेश्वर के साथ धर्मी बनाएं, स्थिरता पाएं, सब गलत प्रभावों से छुटकारा पाएं जो उनके जीवनों में था। इसलिए मैं एक अच्छा चरवाहा नहीं कहलाऊंगी अगर मैंने उन्हें ज्यादा ही ऊन दे दी। अगली बात जो मैं जानती हूँ, वो कहीं गिरे पड़े होंगे और शायद फिर उसी बर्बादी में डूब जाएंगे जिसमें वो पहले हुआ करते थे। तो हैरान ना होइए जब आप सोचते हैं कि परमेश्वर दरवाजे बंद कर रहे हैं जो आपके लिए खुले हैं, जिनसे आप गुजरना चाहेंगे। हमेशा परमेश्वर की टाइमिंग में रहिए। यूहन्ना अध्याय 15 में ये बात करता है छटाई की, कि दाख लता है और हम उनकी शाखाएं हैं, और वो हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में छटाई करते हैं। और असल में वही चीज है जो भेड़ों की बाल कटाई की प्रक्रिया है। वो हमेशा हमें एक ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां हम ज्यादा से ज्यादा फल ला सकें, वहां नहीं जहां हमारी और संसार में ज्यादा ध्यान आकर्षित हो। परमेश्वर की स्तुति हो। अब यहाँ बस बाकी का भजन संहिता 23 पढ़ेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब बहुत से लोग होंगे जिन्हें दिलचस्पी नहीं है सोंटे और लाठी में, तो बाद में बात करेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब वो सोंटा और लाठी असल में वो ऐसे लगते हैं। ये थी सोटा, जो एक लंबी सी लकड़ी है जिसके अंत में एक नॉब है, और एक चरवाहा इसका व्यवहार करता है अविश्वसनीय कितनी बार, और वो बहुत सधे हुए तरीके से इसे शत्रु की ओर फेंकता है। जैसे यदि कोई भेड़िया आ रहा है या कोई शेर, और वो कई बार इसे भेड़ों पर भी फेंकता है। यदि वो भटक रही हो या मुसीबत में फंस रही हो, वो कई बार इसे भेड़ों पर भी फेंकता है यदि वो इधर उधर जा रही हूँ। और ये वो किसी और कारण से नहीं करता सिवाय इसके कि उन्हें सुरक्षित रखे। और पता है, बहुत बार जब कुछ हमें ठेस पहुंचाता है जीवन में, हम समझ नहीं पाते कि आखिरकार क्यों परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाते जो इतना तकलीफ दे है। मैं बता दूं, कुछ जो टेम्परेरी ठेस पहुंचाती हैं अंत में हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं, और हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है उन दिनों में कि उनके मन में हमारी सबसे ज्यादा भलाई ही है, और ये हमेशा अच्छाई में ही ढलेगा। मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है कि परमेश्वर की ओर से ना भी अच्छी बात है। तो ये थी लाठी, और ये पता है चरवाहा, आपने चरवाहों की चरवाही की तस्वीर देखी है। वो इसीलिए घूमते थे, अपने खातिर नहीं। ये असल में वॉकिंग स्टिक नहीं थी, वो इसका इस्तेमाल करते थे बल्कि आवारा भेड़ को वापस लाने के लिए। वे बाहर लाते, उसके गले के गिर्द डालकर उन्हें वापस भेजते। और आज मैं खुद के लिए भेड़ लाई हूँ। अब मूर्ख और दयनीय लगो, ठीक है, धन्यवाद। अब
बस कहो कि भेड़ों का चरवाहा यहाँ अपनी एक तरह से मूर्ख भेड़ जो शायद भटक जाए, आप बस यहीं खड़े रहो। आपको बस यहाँ खड़े रहने की ज़रूरत है। एक और बात जिसका इस्तेमाल होता था और मुझे ये बहुत पसंद है कि इससे वो उनका निरीक्षण करते थे कि कहीं उसमें कीट तो नहीं। तो वे वहां आते और इधर उधर देखते। शायद वहीं से ये कहावत आई है, तुम मेरी आंखों पर उन्हें नहीं ढांक सकते। हमें परमेश्वर को अपने जीवन का निरीक्षण करने देना होगा। यदि वे यहाँ कुछ चीजें पाते हैं जो अच्छी नहीं, अब ये सोटा और लाठी, बस वहां खड़े रहो और एक अच्छी भेड़ बनो। ये लाठी और ये सोटा चिन्ह है परमेश्वर के वचन के। सोटा परमेश्वर का वचन है और लाठी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की तरह है। और इसलिए परमेश्वर मुख्यतः हमारे जीवन में इन्हें इख्तियार करते हैं। तुम अच्छा काम कर रहे हो ब्रदर, बहुत दयनीय लग रहे हो। हाँ, परमेश्वर बस अपना वचन और पवित्र आत्मा का प्रयोग करते हैं हमारे जीवन में सुधार लाने को। पर मैं बता दूं, और आप डरे नहीं, मैं अपने बच्चों को पहले अपना वचन देती और अगर वे ना सुनते तो मैं उनकी परिस्थिति को छूने से डरती नहीं। चलिए भी एक और बात जिनके लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, और मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि यदि कोई भेड़ अकेले रहने वाली होती, जैसे आप बाहर अकेले ही चले जाएं, आप किसी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, एकांत पसंद करते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं वापस झुंड में लाने के लिए, ताकि वो सही बंधुत्व रख सके बाकी भेड़ों के साथ। चलिए भी आप में से कुछ एकांत प्रिय हो जाइए। और धन्यवाद माइक, आप जाएं और बैठें। आप हमेशा चर्च की अंतिम कतार में बैठते हैं और आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते या किसी के साथ जुड़ना, और शायद परमेश्वर को आपके पीछे आना पड़ता है सोटा या लाठी लेकर, और आपको वापस लाना पड़ता है इस झुंड में। अब परमेश्वर का वचन ये बहुत शानदार है। कई बार मुझे सचमुच पता नहीं होता कि लोगों तक कैसे पहुंचूं। ये कितना शानदार है, और ये बिल्कुल सामान्य नहीं, साधारण वचन नहीं है। आप वहां से यहां यात्रा करके मुझे इसलिए सुनने नहीं आए क्योंकि मैं एक अच्छी वक्ता हूं, मैं बात कर रही हूं, पर जो मैं कह रही हूं उसमें कुछ तथ्य है। इसमें वो सामर्थ है जो परमेश्वर के वचन की विरासत है। जब मैं यहां खड़ी होती हूं और कहती हूं परमेश्वर आपको आशीष दें, तो उसमें कुछ है जो आप में कुछ करता है, जो आपको ऊपर उठाता है। जब मैं कहती हूं तुम्हारे पाप क्षमा हुए, मसीह के लहू द्वारा तुम नए बना दिए गए, वो आप में जीवन लाता है। यीशु ने कहा मेरे वचन वे आत्मा हैं और वे जीवन हैं। और मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप अपने अध्ययन के समय, जब आप चर्च जाते हैं या टीवी पर किसी भी तरह का वचन देखते हैं या रेडियो पर सुनते हैं, कभी भी परमेश्वर के वचन की ओर इस तरह हाथ ना बढ़ाएं कि आपने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी कर ली, आपने अपना थोड़ा समय परमेश्वर को दे दिया और जिम्मेदारी पूरी हो गई। ये आपका जीवन है। मैं जानती हूँ कि यही है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें मुसीबत से बाहर रखता है। यह हमें बाहर रखता है जब हम पर परीक्षा आई। आप में से कितनों पर ऐसा समय आया जब आपका जी ललचाया कुछ गलत करने के लिए, और वचन का एक भाग आपके अंदर उभरेगा, एक शास्त्र वचन आप सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपसे एक वचन कह रहा है और आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपको उस परिस्थिति में क्या करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कमाल का है, उसे स्वयं के लिए सीखें, वचन को अच्छी तरह से जानें ताकि हम इसके अलग अलग भागों का हवाला दे सकें और अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन करने दें। इसलिए 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2, हमारे पास इस तरह का परमेश्वर है कि कुछ हलकों में इस तरह की बात चल रही है। मेरा मतलब है कि मैं परमेश्वर के आगे खड़े होने से नफरत करती हूँ। मतलब मुझे नापसंद होगा परमेश्वर के आगे खड़ा होना और लेखा जोखा देना अपने वरदान का जो उन्होंने मुझे दिया, कि मैंने कभी भी किसी को वचन के द्वारा सुधारा नहीं या उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई जो वे सुनना नहीं चाहते थे। और इसमें से कुछ भाग ऐसे हैं
कि हम कुछ बात डर के कारण करते हैं कि हम उन लोगों को खो देंगे यदि हमने उनसे सच कहा। इसका निचोड़ ये है कि मेरा काम है परमेश्वर की सेवा करना। मतलब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पसंद करते होंगे, जानती हूँ। और जिस समाज में हम आजकल रह रहे हैं, हमें खड़ा होकर लोगों को ये बताने की जरूरत है, सुनिए, व्यभिचार अभी भी गलत है। आपको किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं जिससे आपका विवाह नहीं हुआ और उसके साथ यौन संबंध, ये गलत बातें हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर हम इसके जिम्मेदार होंगे जब लोग भटक जाते हैं। कभी भी एक बंच में अपने अंडरवियर ना लें एक साथ, क्योंकि एक प्रचारक ऐसा कुछ कहता है जो आपके जीवन के किसी क्षेत्र से संबंधित है जिसे आपको पाप का सामना करना पड़ता है। किसी पर क्रोधित ना हो क्योंकि वे आपको सत्य बता रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप इसे सुनना नहीं चाहते। मीठा अच्छा है पर इसकी अति भी जहर हो सकती है। दो तिमुथियस अध्याय 4 वचन 2, तू वचन का प्रचार कर। ये पौलुस का निर्देश था तिमुथियस को। समय और असमय तैयार रहे, अपनी अर्जेंसी का एहसास कायम रख, तैयार रहे, हर समय उपलब्ध रहे और तत्पर रहे, चाहे अवसर अनुकूल हो या नहीं। इसका स्वागत हो या ना हो, आपको एक प्रचारक होने के नाते लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि किस तरह उनका जीवन गलत है। और आपको ये यकीन दिलाना होगा। चलिए डांटें और सुधारें, आगाह करें और उत्साहित करें, ये सब इसी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हम प्रोत्साहित नहीं होना चाहते, निरंतर काम करते रहो और सब्र से थको ना और शिक्षा देने में। तो परमेश्वर का वचन ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो आपको अच्छा महसूस कराए। कई बार परमेश्वर वचन का एक भाग आप पर उछालेंगे जो शायद आपके जीवन के किसी क्षेत्र से संबंधित है और उस समय शायद आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, पर संदेशवाहक पर आप क्रोधित ना हो। बस ये सीखिए कि वो एक अच्छा चरवाहा है जो बस आपको बाद की मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने जीवन में अनुशासन की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमें अनुशासित ना करें तो फिर वो हमसे प्रेम नहीं करते और वो पहले वचन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। एक बार मेरे बेटे ने मुझसे बताया कि मेरे सबसे बड़े बेटे ने, मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि हर बार जब मुझे अंदर आना पड़ा वो हमारे लिए काम करते हैं। हर बार जब मुझे अंदर लाना पड़ा और सचमुच जब डैड और आपने किसी बात के लिए मुझे सुधारा। अब सुनिए, ये एक अच्छा संदेश है। मैंने कहा कि मैं ईमानदार हूं और पवित्र आत्मा ने पहले से ही 3 या 4 बार ये बताने की कोशिश की है, पर मैं नहीं सुन रहा था। और ये है वो बात, परमेश्वर चाहेंगे कि आपकी समस्या आपके और उनके बीच ही रहे। वे चाहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर वे आपको सुधारें और आप उन्हें स्वयं से निपटने दें और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप वो भटकी हुई भेड़ थे। और मैं बता दूं, यदि आप हरी चारागाह में नहीं लेटेंगे, वो आपको हरे चारागाह में लेटाएंगे। यदि आप वचन ग्रहण नहीं करते तो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपकी परिस्थिति में गड़बड़ी उत्पन्न करेंगे। और जब परमेश्वर अपना हाथ किसी चीज में डालते हैं और कहते हैं नहीं, ये कारगर नहीं होगा, तो बेहतर होगा आप जान लें ये कारगर नहीं होगा। आगे बढ़िए एक नई दिशा में। आमीन। मुझे परवाह नहीं मेरा कुत्ता किचन से बाहर निकलने के लिए कितना बेताब है, जब तक कि वो सीख नहीं लेती मेरे पास दौड़े आना बिना किसी ट्रीट के, तब तक वो बाहर नहीं आएगी। हम हमेशा ये याद रखना चाहते हैं कि परमेश्वर अच्छा चरवाहा है। और पता है, शायद आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हों जो अच्छा महसूस ना हुआ हो। परमेश्वर अच्छे चरवाहे हैं और आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप हमेशा उनकी खोज करें। इसलिए नहीं कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि उनके चेहरे को तलाशें, उनके हाथ को नहीं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं।
और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।